हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ, वो है वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो हम इसमें कॉन्जुगेटेड डाइईन के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो सॉल्वेंट हमें जो सॉल्वेंट के रूप में वाटर है, क्लोरोफॉर्म है, वो दिया हुआ होगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक हम वुडवर्ड के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड यानी कोई भी इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइईन के बारे में पहले थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, जिसके बाद मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाऊंगी। और एक बात है कि ये टॉपिक है वो बीएससी और एमएससी दोनों के अंदर आता है। तो सबसे पहले है वुडवर्ड। नाम है वुडवर्ड। वुडवर्ड की खोज है वो रॉबर्ट बर्नस ने की थी। वुडवर्ड की खोज रॉबर्ट बर्नस ने की थी। और इसके आगे एक नाम और है फिशर। ये दोनों एक साइंटिस्ट थे। तो साइंटिस्ट इसकी खोज रॉबर्ट बर्नस ने की, और जो फिशर है, फिशर की खोज लुईस फिशर ने की थी। ये है इसके साइंटिस्ट। जिसके बाद हम इसके एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में हमें किस प्रकार से पता होगा, इसके लिए इसकी कुछ गाइडलाइंस है, वो मैं आपको बता देती हूँ। गाइडलाइंस पहली है कि सबसे पहले हमें इसमें आर ग्रुप देखना होगा। डाइईन है तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड से हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली गाइडलाइन है हमें इसमें आर ग्रुप देखना होगा कि आर ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहले हमें इसकी रिंग चयन करनी होगी। रिंग चयन सबसे पहले हमें इसकी रिंग चयन करनी होगी। रिंग चयन यानी कि इसमें रिंग चयन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे। जिसके बाद हमें आर ग्रुप देखना है। आर ग्रुप कौन से होते हैं? आर ग्रुप होते हैं मेथिल है, एथिल है, या आर ग्रुप होते हैं। इसके लिए वैल्यू हम +5 ऐड करेंगे। जिसके बाद में हमें इसमें रिंग रेज्यूम देखना है। रिंग रेज्यूम क्या होता है? रिंग रेज्यूम यानी कि हमने जो रिंग चयन की है, मान लो कोई भी ये बेंजीन रिंग है और हमने ये रिंग चयन कर ली, तो ये कितनी रिंग को यानी कि कितनी रिंग को डिवाइड करते हुए हमने रिंग का चयन किया है, इसके लिए भी ये वैल्यू होगी +5 ही लेंगे। जिसके बाद हमें देखना है कि इसमें पोलर ग्रुप प्रेजेंट है क्या। पोलर ग्रुप कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, OH है, SH है, ये सब पोलर ग्रुप होते हैं। और पोलर ग्रुप की वैल्यू भी है वो अलग अलग होती है। क्लोरीन ब्रोमीन के लिए तो +5 होती है। क्लोरीन ब्रोमीन के लिए +5 होती है। OH और OR के लिए +6 होती है। जिसके बाद में अब हम देखेंगे एक और देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू भी +5 ही लेंगे। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन से होंगे? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड जो बेंजीन रिंग को आगे बढ़ा रहे हो। ये बेंजीन रिंग है, इसके 2 डबल बॉन्ड है, तो ये इसको आगे बढ़ा रहा है, तो ये है इसके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और जिसके बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंड कॉन्जुगेशन, यानी कि इस रिंग में कितने डबल बॉन्ड रिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए एक डबल बॉन्ड के लिए +3 वैल्यू होगी कि हम जो रिंग लेंगे उसको उस रिंग को आगे बढ़ाने वाले कितने डबल बॉन्ड होंगे, वो डबल बॉन्ड एक्सटेंड कॉन्जुगेशन में रहेंगे और उसकी वैल्यू +30 होगी। हमें इतने देखने हैं। मैंने पहले कहा था कि रिंग चेन की हम बाद में बात करेंगे, तो रिंग चेन मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए वैल्यू होगी अलग अलग का मतलब है। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिंग है वो 2 प्रकार की हो सकती है। रिंग एक तो साइक्लिक भी हो सकती है और एलिसाइक्लिक भी हो सकती है। साइक्लिक का मतलब कि कोई भी साइकिल फॉर्म में या बेंजीन फॉर्म में, और एलिसाइक्लिक का मतलब है कि वो कोई भी बेंजीन फॉर्म में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले एलिसाइक्लिक सबसे पहले मैं एलिसाइक्लिक की बात कर लेती हूँ। एलिसाइक्लिक यानी कोई भी रिंग है
ये रिंग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मान लो फर्स्ट नंबर कार्बन है, सेकंड, 3 और 4, यानी 2 और 3 नंबर कार्बन है, इसके बीच में यहाँ पे बॉन्ड नहीं आएगा। अगर इसके बीच में आएगा तो फिर इसके बीच में नहीं आएगा। एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसके बाद एक दो कार्बन के बीच में नहीं होगा, जिसके बाद फिर दो कार्बन के बीच में होगा। जो ये जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी ना, तब हम उतनी बड़ी रिंग को काउंट करेंगे। ये है रिंग चेन। रिंग चेन यानी कि इसमें कोई रिंग है ही नहीं, ये तो एलिसाइक्लिक है, इसमें आर ग्रुप तो प्रेजेंट हो भी नहीं सकता। आर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसकी वैल्यू, बेसिक वैल्यू, इसकी बेसिक वैल्यू है 217। बेसिक वैल्यू हम, मैंने जो रिंग चेन लिखा है ना, उसकी जगह मैं बेसिक वैल्यू यूज करूंगी, तो इसकी है 217। यह तो था एलिसाइक्लिक के लिए। अब है साइक्लिक कंपाउंड के लिए। साइक्लिक कंपाउंड है वो देखते हैं कैसे। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड है वो दो प्रकार के होंगे। दो प्रकार के होंगे, एक जिसमें फर्स्ट होगा होमोएंगुलर और सेकंड होगा हेटेरोएंगुलर। होमोएंगुलर और हेटेरोएंगुलर दोनों के लिए वैल्यू अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी। सबसे पहले हम होमोएंगुलर की बात कर लेते हैं। होमोएंगुलर कौन से होते हैं? सबसे पहले होमोएंगुलर, होमोएंगुलर मान लो कि ये कोई भी रिंग है, जैसे ये रिंग है और इसमें डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट है, तो ये एक ही रिंग में, होमो का मतलब एक ही रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना, तो हमने इस रिंग को चेंज कर लिया। होमोएंगुलर होगा तो इसके लिए बेसिक वैल्यू कितनी होगी? बेसिक वैल्यू 253 nm यानी नैनोमीटर, ये होगी। और अगर इसमें दो रिंग प्रेजेंट हो और जिसके बाद डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो भी ये होमोएंगुलर ही है, क्योंकि रिंग दो होने से क्या मतलब हुआ, दोनों डबल बॉन्ड तो एक ही रिंग में प्रेजेंट है, इसके लिए इसकी बेसिक वैल्यू भी 253 nm होगी। जिसके बाद में आता है हेटेरोएंगुलर। हेटेरोएंगुलर, हेटेरोएंगुलर यानी होमोएंगुलर यानी एक रिंग में, और हेटेरोएंगुलर यानी दो रिंग में। दो रिंग में कैसे? ये ऐसे प्रेजेंट होंगे, वो होंगे होमोएंगुलर, यानी कि दो रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अब अगर हमारे पास एग्जांपल के तौर पे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये मान लो कोई भी एक एग्जांपल है और ये ऐसे आ गया, तो आप कहोगे कि इसमें होमोएंगुलर भी है। होमोएंगुलर यानी मैंने कहा एक रिंग में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, तो होमो भी हो गया। और अगर आप इसे ना देखो तो ये हेटेरो भी हो गया। अगर होमो और हेटेरो दोनों प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन में आपको होमो को ज्यादा प्रेफर करना है, क्योंकि होमो एक रिंग में प्रेजेंट है, तो होमो ज्यादा प्रेफर होगा हेटेरो के रूप में, हेटेरो की प्रेजेंस में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर हेटेरो एंगुलर है तो इसके लिए बेसिक वैल्यू, इसके लिए बेसिक वैल्यू होगी 215 nm। ये तो था, ये तो थी इसकी गाइडलाइन। रिंग चेन की जगह बेसिक वैल्यू यूज करूंगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बता देती हूँ। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये कोई भी एग्जांपल है, तो मैंने सबसे पहले कहा कि रिंग चेन, यानी हमें रिंग चेन करनी है। हम सबसे पहले तो हम रिंग चेन कर लेंगे। अब हमें इसकी सबसे पहले हमें इसकी बेसिक वैल्यू लिखनी है। बेसिक वैल्यू लिखनी है। अगर आपको बेसिक वैल्यू देखनी है तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में कोई भी साइकिल नहीं होगी, तो सबसे पहले ये तो क्रॉस हो गया क्योंकि इसमें साइकिल है। सेकंड में आएगा साइक्लिक, साइक्लिक में होमोएंगुलर हेटेरोएंगुलर।
होमोएंगुलर में एक ही रिंग में प्रेजेंट होंगे तो एक रिंग में प्रेजेंट है। अगर 2 रिंग होती तो हम हेटेरोएंगुलर के बारे में फिर भी कुछ सोचते हैं। तो बेसिक वैल्यू मैंने इसकी अभी भी आपको बताई थी 253 nm। जिसके बाद में हम इसकी देखेंगे रिंग रेज्यूड। रिंग रेज्यूड ये यहाँ से रिंग को कवर कर रहा है, तो एक रिंग यहाँ से और एक रिंग यहाँ से, दो रिंग को क्रॉस कर रहा है, दो रिंग को क्रॉस कर रहा है, तो एक के लिए वैल्यू है 5, तो 2 के लिए 10। जिसके बाद हमें आर ग्रुप देखना है। आर ग्रुप, इसमें आर ग्रुप कौन सा है? एथिल। एथिल होता है C2H5, C2H5 होगा तो इसकी वैल्यू होगी +5। जिसके बाद इसमें और भी कुछ प्रेजेंट है क्या? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो कोई और रिंग ही नहीं है, और डबल बॉन्ड एक्सचेंज कॉन्जुगेशन यानी कि रिंग को आगे बढ़ाने वाला वो भी नहीं है। अब आप होगी CH और CH2, इसकी वैल्यू आपने काउंट नहीं की, तो इसकी वैल्यू काउंट नहीं करने का एक ही मकसद है, यानी कि जो ये रिंग को काट रहा है ना, जितनी जितनी रिंग यहाँ पे कट रही है, उस रिंग पे कोई भी समूह प्रेजेंट होना चाहिए। अदर चाहे कोई भी समूह प्रेजेंट हो, उसको हमें काउंट नहीं करना है। तो हम इसको ऐड कर लेंगे, और ऐड करेंगे तो वो वैल्यू किसकी आएगी? लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू आएगी। ऐड कर लेंगे, 268 आ गए, 268 nm आ गए। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल करने हैं। थैंक यू सो मच। और वुडवार्ड फिशर रूल के कार्बोनिल कंपाउंड के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा।